सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व अन सौबान मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सयकून बादी सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन अला ला नबिय्य बादी औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। ग्रामीए क़द्र इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा क़िबला मोहम्मद अय्यूबुर रहमान उकाड़वी साहब हाफ़िज़हुल्लाह, बरादर मुकर्रम फ़ाज़िल जलील, आलिम नबील, आलिम इब्न आलिम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ताहिर रज़वी हाफ़िज़हुल्लाह, बरादरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम नबी हज़ारवी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शमीम साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आदिल मदनी साहब, अज़ीज़म मौलाना मोहम्मद नईम साहब, अज़ीज़म मौलाना मोहम्मद फ़ैसल अलीमी साहब, हज़रत मौलाना कारी मुजाहिद हुसैन साहब और हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद ज़मान नूरानी साहब, हाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम कॉन्फ्रेंस और तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मस्जिद हाज़ा की इंतज़ामिया के ज़ेर इंतज़ाम व इंसिराम इनेक़ाद पज़ीर है। इसके दो उन्वानात थे, एक उन्वान तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम और दूसरा उन्वान तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत। दरअसल अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ही इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ है, और अगर अक़ीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ना हो तो फिर इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं। इस्लाम का दारो मदार, इस्लाम का जो निचोड़ है, इस्लाम की जो बुनियाद है, वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर है। तमाम अक़ायद हों, वहदानियत का अक़ीदा हो, रिसालत का अक़ीदा हो, ईमान बिल मलाइका का अक़ीदा हो, ईमान बिल आखिरत का अक़ीदा हो, इन तमाम अक़ायद व नज़रियात को माना जाए, अल्लाह को वहदहू ला शरीक माना जाए, अल्लाह तबारक व तआला को मुस्तहिक़ इबादत माना जाए और अंबियाए किराम को माना जाए, अंबिया की नबूवत को माना जाए, रसूलान इज़ाम की रिसालत को माना जाए, फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला की नूरी मखलूक माना जाए, जज़ा व सज़ा पर, हशर व नशर पर, आखिरत पर ईमान रखा जाए, सब पर ईमान हो, ज़ाते पाके रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना हो तो वो सारा का सारा मानना बेकार है, फिर इस्लाम नहीं, फिर ईमान नहीं। सब कुछ माने, हुजूर को ना माने तो मोमिन नहीं हो सकता। सब कुछ माने, हुजूर को अल्लाह का नबी भी माने, आखिरी नबी ना माने, आखिरी रसूल ना माने, फिर भी मुसलमान नहीं हो सकता, फिर भी मोमिन नहीं हो सकता। इसलिए इस्लाम की जान, इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम की असास वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत है।
इसीलिए इस अकीदे पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि अगर अकीदा खत्म नबूवत को ना माना गया तो फिर इस्लाम को ना माना, दीन को नहीं माना, कुरान को नहीं माना, वही को नहीं माना, रब को नहीं माना, आखिरत को नहीं माना। इसलिए कि इस अकीदे का इनकार तमाम अकायद का इनकार, तमाम अकायद का इनकार। उस वक्त तक कोई अकीदा नफा नहीं दे सकता, फायदा नहीं दे सकता जब तक के अकीदा खत्म नबूवत पर ईमान न रखा जाए। इसी वजह से हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती सतह पर, हुकूमत की सतह पर मुद्दईयाने नबूवत को गैर मुस्लिम करार दिया और मुद्दईयाने नबूवत के खिलाफ जिहाद का ऐलान फरमाया। रियासत मदीना का जो पहला फतवा जारी हुआ वो मुद्दईयाने नबूवत के खिलाफ जारी हुआ। सहाबा का जो पहला इजमा हुआ वो इजमा इस पर हुआ कि रसूलुल्लाह के बाद जो नबूवत का दावा करे वो दायरा इस्लाम से खारिज, वो गैर मुस्लिम है, उसका ईमान में कोई हिस्सा नहीं, उसका दीन में कोई हिस्सा नहीं, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को, बदरी सहाबा को भी रवाना फरमाया। सैकड़ों हुफ़ाज़ जंगे यमामा के अंदर अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहीद हुए और ये एजाज अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही दौरे सहाबा से लेकर आज तक अहले सुन्नत व जमात का ये इम्तियाजी एजाज रहा है कि अकीदा खत्म नबूवत के लिए सबसे पहले वो मैदान अमल में होते हैं। फ़क़्तुलू हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही आज तक हमेशा अहले सुन्नत व जमात ने अकीदा खत्म नबूवत के लिए हर अवल दस्ते का किरदार अदा किया है। उस वक्त भी जो मुनकिर खत्म नबूवत था, अकीदा खत्म नबूवत का जो मुनकिर था मुसैलमा कज़्ज़ाब, वो अकीदा तौहीद का दावेदार था, उसे मानने का मोतरिफ था और दीगर अकायद व नजरियात का भी वो मुद्दई था, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत का मुनकिर था। अब जब जंगे यमामा बपा हुई, इमाम इब्ने असीर रहमहुल्लाह ने लिखा, इमाम तबरी ने लिखा, अल कामिल फित तारीख के अंदर इमाम इब्ने असीर ने लिखा और इमाम तबरी ने इसको लिखा। हाफिज इब्ने कसीर दिमश्की ने अल बिदाया व निहाया में लिखा कि जब सहाबा मुसैलमा कज़्ज़ाब के लश्कर के साथ जंग कर रहे थे, जंग हो रही थी, जब जंग हुई तो अजीब माजरा पेश आया कि हर तरफ से नारे तकबीर बुलंद हो रहा, हर तरफ से नारे तकबीर बुलंद हो रहा। अब इम्तियाज कैसे हो कि अकीदा खत्म नबूवत का मानने वाला कौन है और मुनकिरीन अकीदा खत्म नबूवत कौन है? तो कुर्बान जाइए सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन पर, उन्होंने ये पहचान दी जो क़यामत तक के लिए अकीदा खत्म नबूवत के मुहाफ़िज़ीन की पहचान है। ये पहचान दी, उन्होंने एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया, एक शिआर दिया। वो शिआर आज तक जिनका है वही हकीकी माना में अकीदा खत्म नबूवत के मुहाफ़िज़ है। वो शिआर क्या था? वो शिआर ये दिया, 3 हवाले आपकी
गोश गुजार कर चुका हूं। शिआर ये दिया, वनादा यौमइदिन बिशिआरिल मुस्लिमीना व काना शिआरुहुम यौमइदिन या मुहम्मदा या मुहम्मदा या मुहम्मदा। और उस दिन सहाबा ने मुनकिरीने खत्म नबूवत के मुकाबले में ये शिआर दिया, ये पहचान दी अहले ईमान को कि तुम ये नारा लगाओ, या मुहम्मदा का नारा लगाओ, यानी या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ। तो मुनकिरीने खत्म नबूवत के मुकाबले में सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने मुहाफिजीने अकीदा खत्म नबूवत को ये सिखाया कि ये नारा लगाओ, वनादा यौमइदिन बिशिआरिल मुस्लिमीन। उन्होंने मुसलमानों की पहचान के साथ नारा लगाया। उस दिन मुसलमानों की पहचान क्या थी? मुहाफिजीने अकीदा खत्म नबूवत की पहचान क्या थी? उनकी पहचान ये थी, वकान शिआरुहुम यौमइदिन या मुहम्मदा या मुहम्मदा। उस दिन वो या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहे, या मुहम्मदा का नारा लगा रहे। ये सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का दिया हुआ नारा। अल्हम्दुलिल्लाह उस जमाने से, दौरे सहाबा से लेकर आज तक मुनकिरीन खत्म नबूवत के मुकाबले में अहले सुन्नत व जमात ने या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया था कि मेरे बाद अनकरीब 30 झूठे फरेबी वो ये दावा करेंगे कि वो नबी, और आगाह हो जाओ मेरे बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाह कर दिया, अहले इस्लाम को बयान कर दिया, अहले इस्लाम पर वाज़े फरमा दिया था। जब बर्रे सगीर पाक व हिंद में अंग्रेज की ईमा पर, ईसाइयों की ईमा पर, दुश्मनाने दीन की ईमा पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी दावा नबूवत किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके मुकाबले में जो मैदान में आए हजरते मुनाज़िर इस्लाम शेखुल उलमा मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमहुल्लाह, सबसे पहले आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तकफीर की। फिर दीगर अजिल्ला उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख अहले सुन्नत ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा, कज़्ज़ाब, फरेबी साबित किया। और उनमें सबसे सरे फहरिस्त जिन्होंने मिर्जा को रुस्वा किया, मिर्जा को उसकी के झूठ को तश्तज़बान किया, वो गौसे ज़मा क़िबला आलम हजरत पीर महर अली शाह गोल्लवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू थे। आपने मैदान में आकर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने आपको चैलेंज दिया, आपने उसके चैलेंज को कबूल किया, मैदान में आए, वो मैदान से फरार हुए। रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको फतह मुबीन से सरफराज किया। और उसके बाद उसकी ज़ुर्रियत और वो हर जगह छुपते फिर रहे पीर साहब, और उनके रुफ़क़ाए कार के मुकाबले में आने की उन्होंने जुर्रत व हिम्मत नहीं। इसके बाद क़ियामे पाकिस्तान के मरहले पर भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, वतन के साथ गद्दारी की, और पाकिस्तान के क़ियाम में रोड़े अटकाए। जब कामयाब न हुए तो फिर पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए। फिर जब 73 की तहरीक चली तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी अहले सुन्नत व जमात ने हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। हजरते अल्लामा अबुल हसनात रहमहुल्लाह उन्होंने तहरीक की सरबराही फरमाई और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को चलाया गया। हजारों लोगों ने 10,000 अफराद शहीद हुए, उन्होंने कुर्बानियां पेश की। कई अकाबिरीन अहले सुन्नत जिनमें मुजाहिद मिल्लत अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमहुल्लाह, मौलाना खलील अहमद कादरी रहमहुल्लाह, इनको भी फांसी की सजा सुनाई गई। तो इस सबब से बड़े अहले ईमान मुस्तरब कि ये कादियानी फितना किसी तरह से दब जाए, किसी तरह से इनकी साजिशें, ये साजिशी अनासिर इस मुल्क की जड़ों को जो खोखला कर रहे हैं, कामयाब ना हो सके। लेकिन उस मरहले पर जो अहले इस्लाम ने तहरीक चलाई, उस तहरीक को बड़ी बेदर्दी के साथ कुचला गया। लेकिन अहले ईमान ने हिम्मत नहीं हारी, फिर से 1973 में मुनज़्ज़म अंदाज में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिलवाने के लिए कायदे अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दहू और उनके रुफ़क़ाए कार ने अपना किरदार अदा किया। 30 जून 1974 को ये करारदाद पेश की गई कि कादियानी चूंकि मिर्ज़ाई चूंकि अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं रखते, इसलिए कादियानियों को, मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। उस वक्त की हुकूमत ने लैतुल अल से काम लिया, लेकिन अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने इंतहाई हिकमत के साथ, इंतहाई दानाई के साथ उस केस को आगे बढ़ाया। पहले आपने खुद फरमाया और आपकी ज़बानी कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिए जाने की पूरी रुदात मौजूद है, जो आपने खुद बयान फरमाया। उसमें आप फरमाते हैं कि हम पहले मुसलमान की तारीफ दाखिल करवा चुके थे, जिसमें यह मौजूद था कि मुसलमान वो होगा जो अल्लाह जल्ल शानहू की वहदानियत पर और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपकी खातमियत पर यकीन रखता होगा, ज़रूरियात दीन का इनकार नहीं करता होगा, वो मुसलमान है। तो फरमाया चूंकि कादियानी और मिर्ज़ाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातमियत का इनकार करते हैं, इसलिए इन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जाए। तो भुट्टो साहब ने कहा आप दारुल से इन्हें गैर मुस्लिम करार दिलवाएं, आप मदरसे से गैर मुस्लिम करार दिलवाएं। तो हज़रत कायदे अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि हमने मदरसे से भी, दारुल से भी, मस्जिद से भी इन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया, और अब हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट भी इन्हें गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे। और आपने फरमाया, भुट्टो साहब उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, कि आप मुल्क के वज़ीर आज़म, अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, तो आप पहले ये कहेंगे कि ये पागल हो गया, ये दीवाना हो गया, कैसी बात कर रहा है, मेरे वज़ीर आज़म होते हुए कोई दूसरा कैसे वज़ीर आज़म हो सकता। लेकिन जब आप ये देखें कि वो दीवाना नहीं, वो फरजाना, वो अक्लमंद है, वो एक जत्था तैयार कर रहा, वो एक ग्रुप बना रहा, वो एक जमात बना रहा, तो आप कहेंगे कि ये मुल्क व कौम का गद्दार है, ये हमारा गद्दार है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा बिल्कुल ऐसे ही। तो हज़रत अक़दस ने फरमाया कि अब आप ये देखें कि रब्बे ज़ुल जलाल ने हुज़ूर पुरनूर सय्यदुल आलमीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया, खातमुन नबीयीन बनाया, खातमुल मुरसलीन बनाया। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो कादियान में पैदा हुआ,
वो ये कहता कि मैं नबी हूं, रब ने हुजूर को आखिरी नबी बनाया, उनके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, वो हुजूर के जो मनसब है उस मनसब पर डाका डालना चाहता। रब्बे जुल जलाल ने जिस अजीम सिफत के साथ हुजूर को मुत्तसिफ किया, जो अजीम खुसूसियत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, उस पर डाका डालना चाहता। आपने फरमाया तो भुट्टो साहब की समझ में ये आ गया। भुट्टो साहब ने कहा कि आप तशरीफ लाएं, मैं आपका साथ दूं, बिल्कुल मैं खुद आपकी ताईद करूंगा। फिर भुट्टो साहब ने यह कहा कि उन लोगों ने मुझसे राब्ता किया, वो ये चाहते हैं कि उन्हें असेंबली में आने दिया जाए और वो अपने दिफा में दलाइल पेश करेंगे। हजरत कायदे अहले सुन्नत ने फरमाया बिल्कुल आप उन्हें आने दें, वो आए, वो अपनी सफाई में दलाइल पेश करें, हम दलाइल से उन्हें कायल करेंगे, उन्हें जवाब देंगे, और जब न जवाब नहीं बन पड़ेगा तो फिर जो हमारी करारदाद है उस करारदाद को आप मंजूर करेंगे। तो कहा बिल्कुल हम तो उसके लिए तैयार। उन्हें मौका दिया गया और वो मिर्जा ताहिर वो आया तो जवाब देने लगा। कादियानियों की तरफ से भी, मिर्जाइयों की तरफ से, लाहौरियों की तरफ से भी उनका नुमाइंदा आया। उन्होंने बाकायदा अपनी तरफ से सवाल मुरत्तब किए और अपने दलाइल दिए। उलमाए किराम भी सवालात उनसे करते थे और फिर वो अपने दिफा में जवाब देते थे। गर्ज के कई दिनों तक ये सिलसिला जारी रहा और बिलाखिर जब उनके पास कुछ भी न था, जो भी उन्होंने पेश किया उसमें उन्हें नाकामी हुई, तो उन्होंने पैंतरा बदलकर कायदे अहले सुन्नत इमाम शाह नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरकदहू को खरीदने की कोशिश की। उस वक्त में 1 करोड़ रुपए की पेशकश हुई, आपको दावत हुई, बुलाया गया। एक दावत में आपके दोस्त थे कोई, उन्होंने बुलाया। जब आप वहां पहुंचे, आपके साथ दीगर उलमाए किराम भी मौजूद थे। प्रोफेसर सैयद शाह फरीदुल हक साहब थे, क़िबला सूफी अय्याज खान नियाजी साहब थे रहमहुमुल्लाह अजमाइन। तो ये हजरात मौजूद थे, इनके सामने ये मामला हुआ। 1 करोड़ रुपए कहा गया कि ये ब्रीफ केस में इतनी रकम मौजूद है और हम ये चाहते हैं कि आप एक सिंपल सी करारदाद पेश करें जिसमें आप सिर्फ ये लिखें कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता बस वो काफिर है, जो खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखता वो काफिर है। इसमें कादियानी, लाहौरी ये आप मिटा दें, हटा दें। और ये तो ऐसे भी अच्छे अल्फाज नहीं है, खाम खा आइन में आएंगे, बस आप ये कर लें, आपकी करारदाद जो है वो भी आ जाएगी, लोगों के सामने भी आप जो चाहते हैं वो आ जाएगा कि इन्होंने ये किया और जो हम चाहते हैं वो भी पूरा हो जाएगा। आपने फरमाया आप लोगों ने बड़ी देर कर दी, बहुत देर कर दी, हमारा तो सौदा हो गया। वो हैरान हो गए, कहने लगे क्या किसी ने इससे भी ज्यादा आपको रकम फराम की? किससे आपका सौदा हो गया? आपने फरमाया हम तो बिक चुके हैं, तुम्हारे ये पैसे, तुम्हारा ये ब्रीफ केस, तुम्हारी ये रकम हमारी जूती की नोक पर हमारा सौदा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम दरबारे मुस्तफा में बिक चुके हैं। गुंबदे जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गुंबदे खजरा वाले आका ने हमें
खरीद लिया है, गुंबदे खजरा वाले आका ने हमें खरीद लिया है, ये पैसा हमें नहीं खरीद सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आप उस वक्त साबित कदम रहे और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात के उलमा, ये हैं वो उलमा जिन्होंने, ये हैं हमारे अकाबिर जिन्होंने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी उल्फत, अपनी मोहब्बत का सबूत दिया, सच्ची मोहब्बत का, सच्ची उल्फत का सबूत दिया। ऐसे अकाबिर थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने किसी तरह का भी समझौता नहीं किया, जो झुके नहीं, बिके नहीं, जिन्होंने समझौता नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत की हमेशा से तारीख है, ये अहले सुन्नत की दरखिशा तारीख है, ये अहले सुन्नत की ताबा तारीख है। तो फिर आखिर 7 सितंबर को वो दिन आया जब कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया और रब्बे ज़ुल जलाल के फजल व एहसान से जो इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के मिशन का हिस्सा था, मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ और निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज़, उसमें मकाम मुस्तफ़ा के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में अजीम बेमिसाल कुर्बानी, बेमिसाल और अजीम कामयाबी हासिल की। रब्बे ज़ुल जलाल ने कामयाबियों से हमकिनार किया। फिर हर मरहले पर वो अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में रहे, मरते दम तक इस अक़ीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदान अमल में रहे। और हमें याद है कि जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में PCO के तहत हल्फ उठाया गया तो कादियानी और मिर्ज़ाई बड़ा शोर मचा रहे थे। तो 27 मई सन 2000 को निश्तर पार्क के अंदर अजीम शान फ़क़ीदुल मिसाल अक़ीदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई और तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो निश्तर पार्क में मुनक़िद की गई, उसमें हुकूमत वक्त को वार्निंग दी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर मुशर्रफ ने वो आइन की शिकें जो अक़ीदा ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक थी, उन्हें भी PCO का जो आर्जी आइन था, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, उसका उसने हिस्सा बनाया। और यूं अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत कायदे अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने अपने हिस्से का काम किया। बाद में आने वाले उलमाए किराम, अकाबिरीन अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत को हकीकत में इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने राह अमल फराहम की। और जो आज मुख्तलिफ तहरीक, बिलखुसूस तहरीक लब्बैक जो काम कर रही, इसके पीछे भी हकीकत में इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरक़दहू का जोश, जज्बा, हिम्मत कार फरमा है कि हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी नव्वरल्लाहु मरक़दहू फ़िदायाने ख़त्म नबूवत के अमीर थे, जो हज़रत कायदे अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई। और जमीयत उलमाए पाकिस्तान की मजलिस आमिला, मजलिस शूरा के आप रुकन थे। कायदे अहले सुन्नत के गुजरने के बाद रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको उल्फत मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा के सदक़े में वो मौका फराहम किया कि आपने भी अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल और लाजवाब किरदार अदा किया। अल्लाह जल्ल शानहू उनकी तुरबत अनवर पर भी अपनी रहमत और रिदवान की बारिश फरमाए। अब उन्होंने अपने हिस्से का काम किया, हमें और आप को भी अपने हिस्से का काम करना। हमें और आप को 2 उन्वान हमारे प्रोग्राम के थे, एक तहफ़्फ़ुज़ अक़ीदा ख़त्म नबूवत और दूसरा तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह में तसलसल के साथ तकरीबन
3 जुम्मों से यही जो जबरी तब्दीली मजहब बिल पेश किया गया, इसके हवाले से मैंने गुफ्तगू की। और अब आप लोगों की हिम्मत, जुर्रत और शहामत को देखते हुए अवाम के अंदर जो पाए जाने वाली इज़्तिराब और बेचैनी की कैफियत है, उस कैफियत की वजह से हुकूमत को इस बिल के हवाले से नजरसानी करनी पड़ी। अगरचे कई और खतरनाक बिल हुकूमत इससे पहले पास कर चुकी, और इस हुकूमत को लाया इसीलिए गया ताकि लादीनियत को फरोग दिया जाए, ताकि इस्लामी कुव्वतों को यहां कमजोर किया जाए। लेकिन इस बिल के हवाले से हुकूमत ने और हुकूमती वज़रा ने इसे मुस्तरद कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अला एहसान। जो 18 साल से कम उम्र फर्द के इस्लाम कबूल न होने और 18 साल से ज्यादा उम्र के फर्द के 90 दिन तक किसी जज की तहवील में रहकर मज़ाहिब के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने का बिल था, सरे दस्त उस बिल को मुस्तरद कर दिया गया। लेकिन ऐसी हुकूमत से कुछ बईद नहीं कि कल कला फिर ये मौका देखकर इस तरह की कोई और साजिश करे। इसलिए इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मसलके अहले सुन्नत व जमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप उलमाए अहले सुन्नत का, मशाइख़ अहले सुन्नत का, तंजीमात अहले सुन्नत का हिस्सा बनिए, उनका साथ दीजिए, ताकि वतन अजीज पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा का निफाज किया जा सके। इंशाअल्लाह हमारे आज के मेहमान उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम कादरी दामत फ़ियूज़ातुहुल क़ुद्सिया मुकर्रर वक्त पर हज़रत के क़ियामत का वक्त हुआ चाहता तशरीफ़ फरमा होंगे और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची उल्फत व मोहब्बत से सरफराज फरमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।